हेलो दोस्तों, आप लोग सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में काउंटिंग ऑफ फिगर में त्रिभुज गिनना प्रारंभ किया था और लास्ट की 3 वीडियो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी। उसी क्रम में मैं आगे चलता हूँ। जैसे आप लोगों को ऐसी आकृति कोई भी दे दी जाती है और आपसे यहाँ पर त्रिभुज के बारे में पूछा जाता है कि भाई इनमें कितने त्रिभुज हो सकते हैं। तो यदि हम प्रत्येक में अलग अलग काउंट करते हैं तो त्रिभुजों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी, काफी सारी हो सकती है, जहां हम लोगों से गलतियां भी होने की संभावना बढ़ जाती है। हमने क्या किया था कि काउंटिंग करने के पश्चात जो हमारा अंतिम नंबर होता था उसका हम 2 गुना कर देते थे। वही क्रम अगर यहां जारी रखने की कोशिश करते हैं तो यदि हम आपसे ये कहें कि इसमें 1 2 3 4, तो इस वाली आकृति में 8 रहे होंगे तो 8 इसमें भी रहे होंगे, 8 यहां भी होंगे और 8 यहां भी होंगे। टोटल मिलाकर 8 8 8 और 8 हम बोल देंगे 8 इंटू 4 मीन्स 32। यदि मैं आपसे ये कहूं कि ये यहां भी जॉइंट रहा है, ये आकृति मतलब ये दोनों बॉक्स यहां मिले हैं, यहां भी मिले हैं भाई, यहां भी मिले हैं, यहां भी मिले हैं और इस जगह ये 3 बॉक्स मिले, 1 2 और 3। अगर मैं यहां काउंटिंग करता हूं तो प्रत्येक जहां जॉइंट मिले हैं मैं उसको नंबरिंग करने की कोशिश करता हूं। 1 2 3 4 और यहां कितने मिले थे भाई? 3, तो 4 और 3 7, इनका टोटल कर दूंगा 39। ठीक है, इस क्रम में आगे चलते हैं। यहां क्या करना था भाई? सेम कंडीशन यहां भी लगानी है। मैं यहां बोल दूं भाई कि 8 हो गए होंगे क्योंकि 1 2 3 और 4 8 रहे होंगे, 8 इसमें भी रहे होंगे, 8 इसमें भी रहे होंगे और उम्मीद करता हूं 8 इसमें भी रहे होंगे। तो इनको टोटल करने के पश्चात हमें 32 प्राप्त हो गए। आगे का जो कार्य है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे कि मैंने बोला कि बॉक्स जिस जगह का मतलब एक दूसरे से मिलते हैं उस जगह आप लोगों को ध्यान देना है कि कहीं वहां त्रिभुज तो नहीं बन रहे। तो भाई यहां जो बॉक्स मिले, हमने बोला एक यहां मिल गया भाई, एक यहां 2, यहां थोड़ा सा ध्यान देते हैं भाई। हमने बोला कि ये भाई 1 और 2 और 3 को मिलाकर बना है, यहां पर भी 3 मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? 3 और 3 इस जगह 3 ही बार तो मिले थे, 3 बॉक्स मिले हैं, यहाँ 1 और यहाँ 1, टोटल काउंट करते 3 और 3 6, 1 7 और 1 8, 8 प्लस कर देते। भाई थोड़ा सा ध्यान देना कि इनको छोड़कर कोई और भी तो त्रिभुज नहीं बना। आप देखेंगे तो एक ये बड़ा वाला त्रिभुज और बन रहा है, देखो इस जगह जो पॉइंट बनता है ना ये बना, तो एक आपका ये हो गया। टोटल अगर ऐड करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाती है 41। ठीक है भाई, आगे देखते हैं, और भी बहुत सारे त्रिभुज हैं। ये याद रखना भाई कि जैसे हम लोग काउंट करने के पश्चात जितने बॉक्स एक दूसरे से मिलते हैं उन बॉक्सों को नंबर दे देंगे, आपकी गलती उतनी ही कम होगी। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे यह कहूं कि अगर यदि इस प्रकार की कोई आकृति आ जाए आपके पास, मान के चलते हैं कुछ आकृतियां ऐसी भी होती हैं जो थोड़ा सा बनाने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप लोगों को बस ये याद रखना है कि जो रूल हम स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं वो वहां लागू हो रहा है या नहीं। यदि इस प्रकार की कोई भी आकृति आपके पास आ जाती है तो हम कर क्या सकते? हमने बोला कि भाई पीछे भी काउंटिंग किया था और उसका 2 गुना किया था, क्यों ना यहां पर भी करके देखें। तो हमने बोल दिया कि भाई 8 इसमें हो जाएंगे, 8 इसमें हो जाएंगे, 8 इसमें हो जाएंगे और लास्ट में 8 इसमें। तो मैं 32 लिख दूं। ठीक है भाई, 32 लिखने के पश्चात जैसे कि 2 बॉक्सों को कहां जोड़ा गया, तो भाई मैंने बोला कि देखो यहां पर एक, यहां पर भी एक, यहां पर भी एक और यहां भाई इनमें तो एक ही बार तो मिल रहा है, मतलब ये बॉक्स दोनों है वो एक ही टाइम पे मिल रहा है। लेकिन जब यहाँ की बात करूंगा तो ये चारों बॉक्सों को जोड़ रहा है, तो मैं यहाँ 4 मान रख दूं भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि चारों बॉक्सों को जोड़ रहा है, 4 मान रख दूंगा। अगर मैं काउंटिंग की बात करूंगा तो यही तो करूंगा, 1 2 3 और 4, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, टोटल हो गया 8। भाई देखो ये तो छोटे छोटे त्रिभुज हो गए, क्या आप देख सकते हैं? इसमें और भी थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे तो हमें यह प्राप्त होगा कि
कुछ छोटे छोटे त्रिभुज मिलकर कुछ बड़े त्रिभुज बना रहे हैं। जैसे कि यहां से आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, देखो ये बड़ा बॉक्स बना, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही सबसे बड़े बॉक्स पर ध्यान दिया था भाई। देखो ये बना, इस पे अगर हम ध्यान देते हैं तो देखो ये एक त्रिभुज ये बना था, इसका अपोजिट एक ये बन गया 2, और आपका एक ये बन गया 3, और इसका एक अपोजिट 4, तो 4 ये बन गए। इनका टोटल करके देखते हैं, 32 और 4 40 हो जाता है, और 4 44। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आप टोटल 44 कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे देखते हैं और भी त्रिभुज है। अब आपको कुछ ऐसे त्रिभुज होंगे जो टेस्ट में आते हैं और बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? अगर मान के चलते हैं कि मैंने एक इस प्रकार से कोई भी त्रिभुज बनाने की कोशिश की, जो हम डायमंड जो होता है ना उस प्रकार की थोड़ी सी आकृति आ रही है भाई हम लोगों की। आप लोग ये देखते रहिए कि इनमें हम लोग जो पुराने पैटर्न किए थे ना उन्हीं को यूज करना है। अगर मैं इसमें काउंट करने की कोशिश करता हूं भाई, तो वही अपना पुराना तरीका 1 2 3 4 5 6। अगर 6 हो जाते हैं तो हमें क्या करना था, इन सभी का योग ही तो करना था। अब जैसे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 आपका टोटल हो गया भैया 21। ठीक है भाई, 21 जब ऊपर वाले त्रिभुज में इस आकृति में यहां से यहां तक आकृति में रहे होंगे 21, तो 21 ही नीचे वाली आकृति में रहे होंगे, तो हम यहां पर भी आप 21 ही कर देंगे और टोटल हो जाता है। लेकिन जब ये आकृति कुछ इस तरीके से बना दी जाए कि हम लोगों को ये ना महसूस हो, एग्जाम में होता क्या है कि भाई क्वेश्चन वही रहते हैं, थोड़ा सा वो लोग तरीके में बदलने की कोशिश करते हैं। आप लोग ध्यान देना बस, मैं आप लोगों के लिए इस आकृति को पहले से ही संबोधन कर देता हूं, मतलब दर्शा देता हूं कि आप लोग इनको कैसे पहचान सकते हैं। इन दोनों पंक्तियों में अंतर क्या है, इन दोनों आकृतियों में अंतर क्या है कि देखो इनमें जो पंक्ति जो दी गई थी वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में थी, ठीक है, जो इन दोनों को आपस में मिला रही थी। लेकिन क्या इसमें कोई ऐसा मिलावट है? नहीं, ये आपस में मिल भी नहीं रही है भाई। ठीक है भाई, तो जब मिल नहीं रही है तो यहां हमने जैसे 42 किया था और इनमें दोनों में कंपैरिजन करेंगे, फिर आप देखना। यहां हमने बोला 1 2 3 4, तो हमने 4 को 10 बोल दिया। यहां पर भी 1 2 3 4, ये भी 10 हो गया। अगर मैं टोटल कह दूंगा तो यहां 20 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के साथ कंपैरिजन का मतलब क्या था भाई? देखो यहां हमने 42 कर दिया, लेकिन ये सही नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि जब ये वाली आकृति या ये वाली पंक्ति दोनों को मिला रही है तो क्या और भी त्रिभुज नहीं बने होंगे? बिल्कुल बने होंगे भाई। आप देखेंगे यहां से, देखो एक ये बना होगा, ठीक है, दूसरा ये बना होगा, 3 इधर बने होंगे तो 3 ही इधर बने होंगे। तो आपके टोटल जो इधर त्रिभुज इस वाली आकृतियों में मिले थे वो 42 प्लस 6 मीन्स 48। अब आप लोग चेक करना भाई, इन दोनों को मेरे एक साथ क्यों लेके आया? क्यों? इधर मैंने पहले 42 रखा जो कि आपने आराम से काउंट कर रखा, लेकिन जब ये पंक्ति बिल्कुल मिली थी, दोनों जगह कहीं भी इनमें गैप नहीं था और एक सीधी रेखा में थी, तो आपने देखा कि 3 इधर बढ़ गए 3 इधर बढ़ गए। लेकिन जैसे ही हम इस वाले पर आए तो इधर क्या था कि भाई ये पंक्ति एक दूसरे से मिल ही नहीं रही थी, तो यहां हम लोग एक्स्ट्रा काउंटिंग नहीं करेंगे। जो थे, जैसे यहां 10 इधर कर दिए 10 इधर कर दिए, टोटल हमारे 20 हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें हम लोगों का टोटल 20 रहेगा और इसमें टोटल हम लोगों का 48 हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत सारे क्वेश्चन है भाई जो आकृतियों में त्रिभुज को, और सबसे ज्यादा त्रिभुज पूछे जाते हैं, आयत वर्गों की संख्या थोड़ी कम पूछी जाती है, लेकिन हम लोग उनको भी करने की कोशिश करेंगे। अब एक सिंपल सा आकृति बना देते हैं हम लोग।
अब भाई मैं दो इन त्रिभुजों में भी आप लोगों से कंपैरिजन करवाऊंगा भाई, आप थोड़ा सा ध्यान देना। मैं चाहता तो इनको अलग अलग कर सकता था, लेकिन अलग अलग इसलिए नहीं किया क्योंकि आप लोगों को ये तो पता चले कि इनमें अंतर होता क्या है और गलती हम लोग कहां करते हैं। ठीक है, अब पहले और दूसरी आकृति देखा जाए तो बहुत ही सिमिलरिटी मिल रही है। बहुत से बंदे ये कह देते हैं ये शायद एक सी है, इनके आंसर भी लगभग बोल देते हैं एक से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यदि हम पहले वाली आकृति के पास चलते हैं तो जो हमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक ये वाला, दो, तीन, चार, पांच, छ। ठीक है भाई, ये छह त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। अब छह के और भी कोई त्रिभुज है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर हम देखेंगे कि कोई बड़ा त्रिभुज तो नहीं है, तो बड़ा त्रिभुज देखने के लिए हमने बोला कि भाई देखो ये एक सबसे बड़ा त्रिभुज, एक ये 7 हो गया और एक ये बड़ा वाला 8। तो यहां त्रिभुजों की संख्या भैया कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। काउंट कर सकते बड़े आराम से, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा त्रिभुज नहीं बनेगा। बस ये याद रखना, 6 जो आपको आराम से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और बाकी दो बड़े त्रिभुज, टोटल मिलाकर 8 त्रिभुज। लेकिन जैसे ही वहां जाने की कोशिश करते हैं तो उम्मीद तो यह भी थी कि यहां भी 8 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको काउंट करना पड़ेगा भाई। हमने बोला 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 होने के पश्चात क्या ये जो एक दूसरे से जो रेखाएं जा रही हैं उनमें कोई आपस में कट रही हो, उसके पश्चात तो कोई त्रिभुज नहीं बना रही। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल एक त्रिभुज हमें यहां से ये साफ दिखाई दे रहा है कि भाई देखो ये एक त्रिभुज ये दिखाई दे रहा है हमें, मीन्स कटान बिंदु जो है वो एक यहां है, कटान बिंदु जो है वो ये यहां है, कटान बिंदु एक जो है वो यहां है। ये कटान बिंदु है भाई, इनको थोड़ा सा ध्यान देना। कोई भी एक कटान बिंदु ले लो, वो कहीं ना कहीं एक त्रिभुज बनाएगा। जैसे सपोज करो इसका तो हो गया, इसके बारे में भी बात करेंगे तो देखो ये वाला बना रहा है, इसके बारे में बात करेंगे तब भी ये बना रहा है, इसके बारे में बात करेंगे तो ये भी बना रहा है, इसके बारे में बात करेंगे तो ये भी बना रहा है। कोई भी त्रिभुज देख लो, सभी बना रहे हैं एक दूसरे को। तो 5 ये है और कितने कटान बिंदु है, 5। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या भैया इधर कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है भाई, एक और चीज, जैसे कि मैंने अपनी सेकंड वीडियो में आप लोगों को एक वायदा भी किया था और मैंने क्वेश्चन भी डाले थे। मैंने आप लोगों से ये कहा था कि त्रिभुज को काउंट करने के लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बताई थी कि अगर समान देशांतर या अक्षांतर रेखा होती है या विकर्णी रेखा होती है तो हम उनका वर्ग कर देते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन उसका दिखा देता हूं जिसके बारे में हम लोगों ने कहा था सेकंड वीडियो में, आप मेरी वीडियो पुरानी देख सकते हैं। जैसे मैंने यहां एक और ये वाली बोला कि यदि ये होता है तो इधर काउंटिंग करके हम दिए गए अंतिम पद का वर्ग ना करके क्यू करते थे, तो क्यू कितना हो जाता था भैया, 8। ठीक है, कोई भी पंक्ति दी जाए, जैसे एक पंक्ति ये इधर है, एक पंक्ति विकटता है, एक पंक्ति लंबता है, तो हम क्या करते थे, काउंटिंग करने के पश्चात जो अंतिम पद होता था उसका क्यू कर देते थे। ये तो हमने समझ लिया। फिर आप लोगों के दिमाग में एक बात और चलती है कि यदि यहां पंक्तियां समान ना हो, जैसे एक लंबवत डाल देता हूं, दो पंक्ति में ऐसे, ठीक है, भाई इधर हम काउंटिंग कैसे करेंगे, तो भाई और दो इधर 3 त्रिभुज रहे होंगे, चेक करो आप, 1 और 2, इसमें भी 1 और 2 टोटल भैया 3 रहे होंगे, इसमें भी चेक करो 1 और 2, इसमें भी आपके 3 त्रिभुज रहे होंगे। अब ये हम कैसे ऐसे काउंट करेंगे, ठीक है भाई 3 रहे होंगे। अब या समान तो है नहीं, ये तो हमने एक स्ट्रेट लाइन वाले कर लिए। अब हमने बोला कि भाई ऐसे भी हो सकते, तो हमने बोला 1 और 2 मीन्स ये वाली आकृति देखें आप लोग, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा, 1 और 2 और 3 होते थे, लेकिन यहां पंक्ति कितनी यूज की है, केवल 2 ऐसे। तो इसमें 2 त्रिभुज होते, तो हमने बोला एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 इधर हो गए और एक इधर, एक इधर, 2 ये हो गए। अब इन दोनों में ऐसे चेक करो भाई, ठीक है, तो इन दोनों में भी 2 प्राप्त होंगे। तो टोटल कितने हो गए, 3 3 6 3 9, 9 और 2 11, 2 13 और 2 15।
भाई देखो इसमें टोटल त्रिभुज 15 होते हैं। मोस्टली ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट करेंगे। एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आएंगे, क्योंकि इनको काउंट करने में भाई दिक्कत तो थोड़ी सी होती है। देखते हैं। अब सपोज करो मैंने एक त्रिभुज, एक आकृति लेने की कोशिश करता हूं। यहां मैंने दो पंक्ति, एक और दो। अब मैं दो पंक्तियां खींची है, तो मुझे ये एक बड़ा की करनी पड़ेगी, दो, और एक और मान लेते हैं। ठीक है भाई, तीन। अगर मैं काउंटिंग करता हूं इनमें, तो इनमें यही तो कहूंगा भाई, एक, दो और तीन। इसमें यहां छह रही होंगी, इसमें भी छह रही होंगी, इसमें भी छह रही होंगी, इसमें भी छह रही होंगी। अब ये तो हमारा ये एक सीधी पंक्तियों में मीन्स इस प्रकार से काउंटिंग हो गई हमारी, जो हम लोग अब तक करते आए थे। ऐसे पंक्ति खींच के ये वाली काउंटिंग करते आए थे, उस तरीके से ये हो गई छह। अब हमने जो काउंट करनी है फिर कैसे करना है, इस वाले, मतलब एक क्षैतिज रेखा वाली। तो यहाँ दो पंक्तियां हैं, हमने बोला एक, दो, तीन, तो मैं बोल सकता हूं एक यहाँ, दो यहाँ, तीन इसमें रहा होगा, एक, दो, तीन इसमें रहा होगा, एक, दो, तीन इसमें रहा होगा। ठीक, थोड़ा लेंथी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, इन दोनों से मिलकर तीन एक और बने होंगे, इन दोनों से मिलकर एक तीन और बने होंगे, इन दोनों से मिलकर एक और तीन बने होंगे। अब हम अगर काउंट करेंगे, कैसे करेंगे, 6, 12, 18, 24। ठीक है भाई। अब तीन के बारे में बात कर ले। 3, 6, 9, 12, 15, 18। टोटल कितना हो गया, 2। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आने लगा होगा। आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।